शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन हंगामे भर रहा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर धरना दिया और पल्लवी पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के जिले को छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पॉलिटेक्निक कॉलेज में पैसा लेकर प्रमोशन किया गया है। शीतकालीन सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल सहित कई मंत्रियों से खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे ने। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कहीं ना कहीं संभल को लेकर के चर्चा करने की बात की। बात करेंगे, अनिल राजभर जी हैं मंत्री। सर, आज विपक्ष ने हंगामा किया और संभल को लेकर के चर्चा करने की बात की। नहीं, देखिए, सकारात्मक सोच है ही नहीं। चर्चा से सरकार भाग नहीं रही है। जिसको जो चर्चा करना है वो करे। सरकार हर बात का, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जनहित से कोई लेना देना प्रतिपक्ष को नहीं है। अगर जनहित से जरा भी सरोकार प्रतिपक्ष का होता तो क्वेश्चन हावर को नहीं प्रभावित करते। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने यही कहा कि आप क्वेश्चन हावर बीत जाने दीजिए। आप लोगों ने ही प्रश्न लगाया है, विपक्ष के ही माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाया है, सरकार उत्तर देने के लिए बैठी है। आप पहले उसका उत्तर ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चर्चा में आइए। हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। तो कहां से गलत हो गया? तो ना ही उनको चर्चा करानी है, ना ही कोई विषय उनके पास है। बेवजह का तमाशा बनना, अखबारों की सुर्खियां बनना सिर्फ उनका उद्देश्य है। सर, कल सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में भी कहा गया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से और आश्वासन भी मिला, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हंगामा देखने 3 साल में पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से 1 घंटे के लिए पहले दिन स्थगित हुआ है। हाँ, वही कहने का मेरा मतलब है ना। जब सर्वदलीय दलों की बैठक जब होती है तो उसमें सारे एजेंडे पर सहमति बनाई जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हर तरीके की चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। आप जो चर्चा करना चाहेंगे। तो आप आते चर्चा के समय क्वेश्चन हावर में इस तरह की चर्चा कराना ना ही कोई परंपरा रही है, ना ही नियम है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने संभल मुद्दे पर बात करने को कहा। वहीं सरकार ने साफ तौर पर ये कहा, कल जब सर्वदलीय बैठक थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो बैठक है उसमें सब लोग कहीं ना विधानसभा सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सहयोग करें, सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। बात करेंगे, मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, आज जिस तरीके से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार 1 घंटे तक कहीं ना कहीं विपक्ष ने हंगामा किया और कल जबकि सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सबकी सहमति भी बनी थी। देखिए, वो संभल और कुंदरकी पर चर्चा चाहते थे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि जो आपका प्रश्न हो उस प्रश्न को आप 356 में उठाइए, उसका जवाब सरकार देगी। और उन्होंने जो भी सदस्यों ने उठाया प्रश्न और समय से ज़्यादा बोला और उसका पूरा सरकार की तरफ से जवाब मिला। तो कोई ये नहीं, जो उनके विषय थे उस विषय के लिए उनको संतुष्ट किया गया जवाब दे करके। संभल में लगातार मूर्तियां मिल रही हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी आज बोला, कुएं पाटे जा रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं। उसको लेकर के लोगों में एक जिस तरीके से आक्रोश है, वो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से नोटिस दी जा रही है वो विपक्ष घबराया हुआ है। अब वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, वहाँ पर मंदिर होना, वहाँ के सभी लोगों ने स्वीकार किया। वहाँ पर मूर्ति साक्षात मिल रही है, मंदिरें मिल रहा है पूरा। और मंदिरों में पूजा केवल उसमें कुछ नहीं किया गया है। जो मंदिर को इन लोगों ने वो कर दिया था, बंद कर दिया था, ढक दिया था, उसको सरकार ने हटाया जब जांच में मिला और वहाँ पर केवल पूजा शुरू हो गई। 22 कुएँ ऐसे थे जो उसको इन लोगों ने पाट दिया, वो सभी रिकॉर्ड में है। और वो उसकी नोटिस जा रही है तो ये लोगों की दिक्कत पैदा हो रही है। भाई,
किसी को कोई सभी धार्मिक सबको स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरे के धर्म को आप जबरदस्ती करें और अपने धर्म को आप फ्रीडम चाहें तो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठी है। उन्होंने एक तख्ती लगा के रखा है कि घोटालेबाज सरकार जवाब दो। बात करेंगे, आज आप यहाँ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर धरने पर बैठी हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रही हैं? देखिए, मेरा एक ही मुद्दा है कि पिछड़ों के भविष्य और उनके अवसरों की हकमारी हुई है, सौदेबाजी हुई है। और क्योंकि ये माननीय योगी जी के नाम पर पैसे की वसूली हुई है जो घूस के रूप में लिया गया, इसलिए मैं चाहती थी कि सदन में ये मुद्दा उठे। और आज माननीय योगी जी भी सदन में हैं, तो सदन में आकर के अपने सरकार के अंतर्गत हुए इस घोटाले पर जवाब दे जनता को। तो साफ तौर पर कल भी जो बैठक हुई थी सरहद, उसमें भी कहा गया था सवाल लेके आए, सवाल का जवाब दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से हंगामे ना करें, धरना प्रदर्शन ना दें। तो आपको विधानसभा में सवाल उठाना चाहिए, धरने पर आप बैठी हैं। देखिए, मैंने सवाल जब उठाने का पहली बार प्रयास किया तो सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा सदन एक्ट होने के बाद मैंने फिर उसको सदन में उठाने का प्रयास किया गया तो मुझसे पूछा जा रहा है कि किस नियम के अंतर्गत आप इस सवाल को उठाना चाहती हैं कि सरकार जवाब दे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो पिछड़ों का आपने वोट लेकर के सरकार बनाई वो किसी नियम को फॉलो किया था? जो ये घोटाला हुआ है क्या किसी नियम के अंतर्गत हुआ है? कि किसी नियम के अंतर्गत मैं सवाल को सरकार को घेरूंगी और उनसे सवाल मांगूंगी, जवाब मांगूंगी? 3000 प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया गया है, जो सीधे अपनी योग्यता के अनुसार और आधार पर और AICTE के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इन पदों पर चयनित होते। आपने उनके भविष्य को छीन लिया है, उनके अवसरों को सौदाबाजी कर दी है, और उस पर आप मुझे नियमों का हवाला दे रहे हैं। आशीष पटेल का कहना है कि हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, हमारे तहत साजिश के तहत आप काम कर रही हैं। मेरा आरोप माननीय योगी जी पर है। मेरा सवाल, मेरा जवाब और मेरे न्याय की अपेक्षा माननीय योगी जी से है, क्योंकि पिछड़ों के नाम पर ये बनी हुई सरकार वो चला रहे हैं, और अगर वो चला रहे हैं तो जवाब भी जब हकमारी हो रही तो पिछड़ों के नाम पर उनको देना होगा। निश्चित तौर पर आपने सुना पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घपलेबाजी के तहत कहीं ना कहीं पैसों की लेन देन करके जिस तरीके से प्रमोशन किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए और हमें जवाब दें। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ANV न्यूज़, लखनऊ।